में बवाल के बीच अचानक क्यों पहुंचे मौलाना? क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है? मदनी का नाम लेकर मौलाना ने क्या संदेश दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। गुरुवार को हल्द्वानी में जमकर बवाल मचा। उत्पात की खबरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हल्द्वानी की चर्चा चल ही रही थी कि एक दिन बाद यानी शुक्रवार को कुछ ऐसे ही बवाल बरेली में होने से बाल बाल बचा। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान के बाद जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर उतर आए। बुलडोजर नीति, सरकार के फैसलों, बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी के खिलाफ ये मुस्लिम सड़कों पर थे। सड़कों पर मुस्लिमों की ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर छोटी सी भी चूक होती तो क्या से क्या हो सकता था। देश के अलग अलग कोनों से मौलानाओं के भड़काऊ भाषण देश में कुछ बड़ा होने के संकेत दे रही हैं। यकीन नहीं होता तो पहले मौलाना तौकीर का ये विवादित बयान सुन लीजिए। हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है, अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि गीजर में सेफ्टी वाल्व लगा होता है, लावा अंदर अंदर बहुत पनप रहा है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। मैंने ये छोटा सा काम करके लोगों के जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश की है और सेफ्टी वाल्व का काम किया है। मैंने उस प्रेशर को दूसरे रास्ते से निकाला है ताकि वो जो हमारे शहर का अमन खराब ना हो। हुकूमत को हमारा इसमें साथ देना चाहिए। अगर हुकूमत दंगा और फसाद चाहती है तो हम तैयार हैं। न पुलिस की लाठी से डरते हैं न गोली से डरते हैं। धामी पागल हो चुका है। उसने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करता था तब उसने गोधरा कांड कराया, फसाद कराया, मुसलमानों का कत्लेआम कराया, प्रधानमंत्री बन गया। तो अब ये छोटे छोटे मेंढकियों ने भी पैर बढ़ाना शुरू किया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो हम भी मुसलमानों को सताएंगे तो शायद हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये तरीके जो है ये हमारे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अब किसी किस्म का बुलडोजर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जितना अपने नौजवानों को कंट्रोल कर सकते थे कर चुके हैं। तौकीर रजा, मौलाना अजहरी, साजिद रशीदी, इन मौलानाओं ने तो पिछले कुछ दिनों से भड़काऊ भाषण देने का ऐसा सिलसिला शुरू किया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ यही नहीं, अलग अलग मौलाना अलग अलग जगहों से ऐसे ही विवादित बयान दे रही हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भी भीषण बयान दिया था। सिद्दीकुल्ला ने पहले ज्ञानवापी का जिक्र किया, फिर कहा कि पूजा पाठ बंद होना चाहिए और उसके बाद सीधा सीएम योगी को धमकी दे डाली। हिटलरी और तानाशाही के साथ कोर्ट को प्रोवोकेट किया है। कोर्ट के सामने उल्टा सीधा रिपोर्ट दिया है। इसलिए वहां मस्जिद में नीचे तहखाना में मंदिर का इजाजत दिया। ये एक घिनौनी साजिश है। हम इसको विरोध करते हैं और मस्जिद में हम मांग कर रहे हैं पूजा पाठ हटाना पड़ेगा। मस्जिद हमारी बाप जायदाद की नहीं, मुसलमानों की अल्लाह की जमीन है। यहाँ पूजा पाठ की जगह नहीं है। अपनी जगह पूजा कर रहे करें। और दूसरी बात यह है वहां से पूजा पाठ के तरीका को बंद करना पड़ेगा, वरना यहाँ मिनिस्टर आएंगे। आम ऐलान है, जहाँ पता चले बीजेपी हुकूमत के लोग आ रहे हैं मिनिस्टर घेराव करो ताकि पता चले वो कितने पानी में हम कितने पानी में। एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उससे क्या ताल्लुक रखते हैं आप लोग? क्या एएसआई की जो रिपोर्ट मुझे पता नहीं किसने क्या, मस्जिद है, किसने क्या रिपोर्ट दिया उनकी मर्जी है। मस्जिद को आप मंदिर बनाएंगे, हम चूड़ी पहनकर बैठे रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ईमान यकीन, कोई भाई हिंदू है, हिंदू रहेंगे, घर में मंदिर में पूजा करेंगे, हमको कोई शिकायत नहीं। तो खड़ी खड़ी जो मस्जिद 800 साल की है उस मस्जिद को तोड़ देंगे। और तहखाना को ये कैसे विचारक ने विचार दिया हमको पता नहीं है। मुझे पूरी यकीन है यूपी हुकूमत जोगी ताकत इस्तेमाल किया है। ये कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद ये हुआ था। हाँ, तो कोर्ट को जैसे आप कागज देंगे फैसला वैसे होगा। पुरानी कागज को तोड़कर नकल करके दूसरा कागज बनाया मंदिर के हक में, और कोई पत्थर दिखाया होगा, कोई मूर्ति दिखाई होगा। तो इसीलिए कोर्ट ने यानी जिस दिन उनका
ये था जजमेंट आया, उसी दिन वो अपने 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 कार्यकर्दगी से जजमेंट से हट गए, उनका वक्त पूरा हो चुका। ये धांधली और खेल है। शॉर्ट में आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यहाँ ज्ञान बाफी मस्जिद से पूरे तरीके पर पूजा पाठ बंद होना चाहिए, वरना ये लड़ाई चलती रहेगी जबरदस्त। रास्ता घेरेंगे। इसके लिए बीजेपी का कोई मिनिस्टर बात करके अगर आता है तो इंशाल्लाह हम भी विरोध करेंगे, बताएंगे कि बंगाल में क्या रस है और क्या गुण है। इतना ही नहीं, हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद तो एक मौलाना अपने कुछ साथियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर ही भाषण देते हुए नजर आए। लेकिन कल परमिशन नहीं मिली, बोला कि आज यहाँ कोई एंट्री नहीं हो सकती है, कर्फ्यू में ढील नहीं थी। आज हम लोग आए थे हालात को जानने के लिए, हालांकि वहाँ भी पता लगा था कि असल सिचुएशन क्या है। हमने जाना, इलाके के लोगों से भी पूछा, जो जिम्मेदारान है उनसे भी रब्ता किया, हमें बताया गया कि भाई यहाँ असल जो विवाद शुरू हुआ है, जो मस्जिद और मदरसे का डेमोलेशन हुआ है। हमने पूछा क्या इसका कोई कोर्ट का ऑर्डर था, तो बताया गया हमें कि कोर्ट का ऑर्डर डेमोलेशन का नहीं था। कोर्ट में 14 तारीख दी गई थी, 14 तारीख में सुनवाई होती, उसके बाद क्या डिसीजन आता। उसके बाद हमें ये नहीं था कि अगर वो गैर कानूनी है कोई चीज़, ज़बरदस्ती हमारी कोई मस्जिद मदरसा सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन डेमोलेशन का ऑर्डर होता। यहाँ नुज़ूल की ज़्यादातर ज़मीनें हैं, कुछ लोगों ने फ्री होल्ड करा रखा है, कुछ की एप्लीकेशनें लगी हुई हैं, तो जो भी होता वो ऑर्डर अगर कोर्ट का आ जाता, डेमोलेशन का कोई मसला नहीं था। हम लोग आए थे अमन अमान की अपील करने के लिए कि यहाँ हमें रहना है, चाहे प्रशासन हो या हमारे दूसरी कम्युनिटी के लोग हो, हमें मिलजुल के रहना है। मुल्क में जब हालात ख़राब होते हैं तो सबका नुकसान होता है, मुल्क भी पीछे जाता है। इसके साथ साथ हमने प्रशासन से अपील की है कि जो लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, कई हज़ार लोग जा चुके हैं, तो किसी ऐसे आदमी पर जो किसी तरह के इसमें मुलविस न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। कोई जो लोग इसमें है, ऐसा भी होता है कि मरतबा भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ में ऐसे सामाजिक तत्व भी आ जाते हैं कि जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आकर के माहौल को ख़राब कर जाते हैं। तो हमने ये अपील की कि ऐसे लोगों की आप निशानदेही करें कि कौन लोग ऐसे थे कि जिन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। जो लोग भी समाज को और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ किसी के कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे हालात में होता कि बहुत सारे निर्दोष फंस जाते हैं। हमने ये भी अपील की है कि कर्फ्यू में ढील दी जाए। ऐसे भी लोग जो बीमार है, परेशान है, उनके दिलों के अंदर खौफ है। हमने वहाँ जाने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमें कहा गया कि आज तो नहीं, 2-4 दिन के अंदर हम आपको लेकर के जाएंगे। तो ये अपील करने हम आए थे, अमन की अपील लेकर के यहाँ पर आए थे। प्रशासन ने क्या कुछ अभी जवाब दिया? प्रशासन ने हमें यकीन दहानी कराई कि हम आपकी बात, चूँकि अभी यहाँ कोई एक बड़ा इवेंट है, कोई चीफ जस्टिस के लिए, वहाँ पर बड़े अधिकारी गए हुए हैं, कि हम आपकी बात उन तक पहुँचाएंगे और हम किसी भी ऐसे आदमी को जो बेकसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो अमन अमान की अपील में हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है, एक दूसरे को ज़रूरत है, जब ज़रूरत होगी हम आपको बुलाएंगे। अभी हम रिलीफ का काम कर रहे हैं, हम रिलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं, इस खौफ के माहौल को ख़त्म किया जाए। तो दंगाइयों को पकड़ने के लिए क्या आप लोग भी आगे आएंगे? आप लोग मदद करेंगे? ये काम तो प्रशासन का होता है, चूँकि आवाम का नहीं होता। ये काम आइडेंटिफाई करना, ये पुलिस प्रशासन का काम होता है, आवाम का काम नहीं होता। इस काम के लिए हुकूमत ने सारे महकमे और डिपार्टमेंट बना रखे हैं कि कौन दंगाइयों के साथ क्या सलूक करेगा, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन में दंगाई पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करेगा। नहीं, हम क्या मदद करेंगे ये बताइए। हम तो ये कहते हैं कि हम आपके अमन अमान में मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना तो प्रशासन का काम है। कानून के ऊपर पालन कराना ये प्रशासन का काम है। कानून को हाथ में लेना ये पब्लिक का काम नहीं है। इस काम के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए डिपार्टमेंट से जो इस काम को देख रहे हैं। आपने कहा कि डिमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था, ऐसा आपको बताया गया, लेकिन ये जनाब जमीयत उलेमा हिंद के सदस्य हैं और मदनी साहब का संदेश लेकर यहां अपनी बात रखते हुए नजर आए। बहरहाल देश में जिस तरह से मौलाना अचानक से एक्टिव हो गए हैं, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।